पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। कैलाश आश्रम का केन उपनिषद आपके सामने रखिए और पृष्ठ केन उपनिषद के 74 पृष्ठ पर देखिए। ऊपर की 3 पंक्तियां तो पूरी हो गई है, व्याख्यान हो गया है। अब नीचे वाले नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति, किस बात को हम प्रारंभ कर रहे हैं। ऊपर आया है मनुष्य को, जीव को जो मोक्ष मिल जाता है, उस मोक्ष का कारण कौन? कहाँ है? बोधस्य प्रत्यगात्मा विषयत्वम। जो तुम्हारा ज्ञान है वो ज्ञान बहिर्मुख न होते हुए अंतर्मुख होवे और आत्मा को विषय करे और मैं आत्मा हूं ऐसी दृढ़ प्रतीति होवे। सर्व जगत में जो व्यापक ब्रह्म वही मैं आत्मा हूं, ऐसा साक्षात्कार हो जाना, यही तुम्हारे मुक्ति का कारण है। ठीक है क्या? बोध से प्रत्यगात्म विषयत्वम यद सर्वव्याप, ऊपर लिखो, यद सर्वव्यापकम ब्रह्म तद अहम अस्मि, यद सर्वव्यापकम विभु भूमा ब्रह्म तत् अहम आत्मा अस्मि। हो गया। बोध से प्रत्यगात्म विषयत्वम च मतम अमृतत्व हेतु। अमृतत्व में हेतु कौन? बोध का प्रत्यगात्म विषयत्व। बोध प्रत्यगात्मा को विषय है, ये क्या है? अमृतत्व हेतु, ये अमृतत्व का हेतु है। मोक्ष का हेतु कौन है? बोध प्रत्यगात्म विषय वाला है। नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति। क्या? नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति। आत्मा का अनात्मत्व अमृतत्वम नहीं होता है। क्या? नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति। आत्मा का अनात्मत्व अमृतत्व नहीं होता है। क्या नहीं होता? नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति। आत्मा को अनात्मा मानिए या अनात्मा को आत्मा मान करके अनात्मा को आत्मा मानना, मतलब आत्मा का अनात्मत्व दृढ़ हो जाना। ठीक है। तो
जो वस्तु जिस प्रकार की है वैसा ही उसको आपको ग्रहण करना चाहिए ना। क्या डोरी डोरी है, इस तरह आपने ग्रहण किया तो आपको क्या होगा? भीति होगी? नहीं होगी। उसको पकड़ करके आप क्या कर रहे? दो बांस जोड़ने के लिए काम करेंगे ना। मगर उस डोरी में आपको सर्प का वास हो गया तो आपको भीति होगी। तो वस्तु जैसी है वैसे आप जान लेवे तो मुक्ति के लिए होती है, ठीक है। और जो वस्तु जैसी नहीं है विपरीत जान लेवे तो अनर्थक ही होती है। वो बात आप ध्यान में रखो। क्या रखेंगे? आत्मा को जो है आपको जानना है तो आत्मा कैसा जानना चाहिए? हाँ, आत्म रूप से जानना चाहिए। और किस रूप से नहीं जानना चाहिए? अनात्म रूप से, मतलब देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इस रूप से नहीं जानना चाहिए, ठीक है ना। अगर आत्मा का भान आपको अनात्मत्व न हो गया तो वो आपके लिए कैसा हो गया? अनर्थाय बनेगा। किसके लिए? अनर्थ के लिए होगा। इसलिए आत्मा का ज्ञान कैसा होना चाहिए? आत्मत्व न होना चाहिए। वो तो वो किसके लिए होगा? ये बात समझ में आई? तो देखो, नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति। ऊपर लिखो, देहादि तादात्म्य न देहादि तादात्म्येन आत्मनो अनात्मत्वम। स्वल्पविराम करो। हो गया? नीचे लिखो, ऊपर जो है ना वहां लिखो। ऊपर परिच्छेद है ना, बहुत लिखना है। देहादि तादात्म्येन आत्मनो अनात्मत्वम भवति। हो गया? जब आत्मा का तादात्म्य देहादि से आपने किया तो आत्मा क्या बनेगा? अनात्मा बनेगा। क्या बनेगा? देहादि तादात्म्य न आत्मनो अनात्मत्वम। देहादि से आप तादात्म्य करेंगे तो आत्मनो अनात्मत्वम। देहादि तादात्म्य से क्या होगा? आत्मनो अनात्मत्वम। और आत्मा अनात्म रूप से प्रतीत हो गए तो क्या हो गया? आत्मनो, नीचे लिखो, आत्मनो अनात्मत्वेन अनर्थ प्राप्ति। आत्मा को अनात्म रूप से मानने लग जाए तो डोरी को डोरी न मानते हुए सर्प मानने पर जिस तरह अनर्थ होता है वैसा ही अनर्थ प्राप्त होगा। आत्मनो अनात्मत्वेन अनर्थ प्राप्ति। हो गया? इधर लिखो दूसरा, या नीचे लिखो, कैसा? जैसा ऊपर या नीचे? या नीचे। बाजू में एक ऐसा इधर लिखा हुआ होगा तो इधर लिखो, ऊपर लिखा होगा तो नीचे लिखो। आत्मनो
आत्मत्वेन कोटक में स्वस्वरूपेण अमृतत्व प्राप्ति। आत्मनो आत्मत्वेन मतलब स्वस्वरूपेण अमृतत्व प्राप्ति। और अमृतत्वम आत्मनो स्वरूपमेव, क्या है अमृतत्व, क्या होगा? हो गया। अमृतत्वम आत्मत्वेन अमृतत्वाय अमृतत्वम आत्मनो स्वरूपमेव, स्वरूपी है। हो गया। नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति। अमृतत्वम भवति मतलब अमृतस्य कारणम भवति। हो गया। आत्मा को आप अनात्म रूप से अगर प्रतीत करेंगे तो वो मोक्ष के लिए नहीं होगा। हो गया। आत्मत्वात् हो गया। भौतिक के बाद में पूर्ण विराम किया। आत्मत्वात् का अर्थ है स्वस्वरूपत्वात्। तो स्वल्प विराम करो। क्यों? आत्मनो अमृतत्वम निर्निमित्तम एव। क्या? आत्मनो अमृतत्वम निर्निमित्तम एव। क्या? आत्मनो अमृतत्वम निर्निमित्तम एव। आत्मा का अमृतत्व कैसा है? निर्निमित्त। ये आत्मनो अमृतत्व निर्निमित्तम एव। आत्मा का अमृतत्व निर्निमित्त ही है। आत्मनो अमृतत्व निर्निमित्तम एव। आत्मा का अमृतत्व ये निर्निमित्त है। क्यों लिखा ना? आत्मत्वात्। आत्मत्वात् का ऊपर अर्थ क्या देखे? स्वस्वरूपत्वात्, अपना स्वरूप है, इसलिए कोई निमित्त नहीं ना। अपने स्वरूप के लिए निमित्त नहीं लगता है। जो आगंतुक है उसको निमित्त। आत्मा का अनात्म आगंतुक है। आत्मा का आत्मत्व अपना स्वरूप है। ठीक है। इसलिए निर्निमित्तम एव, निमित्तहीन। निर्निमित्त मतलब निमित्तहीनम। बोलो आत्मनो अमृतत्वम किम? आत्मनो अमृतत्वम, आत्मा का अमृतत्व क्या है? प्रत्येगात्मा विषयत्वम। क्या? आत्मनो अमृतत्वम, अमृतत्व हेतु, प्रत्येगात्मा विषयत्वम अमृतत्व हेतु। आत्मनो अमृतत्वम कैसे है? निर्निमित्तम एव। क्यों? आत्मत्वात्। एवं आत्मनो मर्त्यत्वम आत्मनो यत्, स्वल्प विराम करो, आत्मनो यत् मर्त्यत्वम, ये क्या है? अविद्या अनात्मत्व प्रतिपत्ति। अविद्या से मैं अनात्मा हूं, ये जब तुमको ज्ञान होने लगा, मैंने नहीं, मैं सुखी दुखी गृहस्थ हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इस तरह का क्या होना, प्रतीति होना, ये क्या है? अविद्या अनात्मत्व प्रतिपत्ति एवं मर्त्यत्वम आत्मनो यत् तत् अविद्या अनात्मत्व प्रतीति है। आत्मा का मर्त्यत्व क्या है? अविद्या अनात्मत्व प्रतीति। मर्त्यत्वम आत्मनो यत्, आत्मा का मर्त्यत्व क्या है?
तद अविद्या अनात्मत्व प्रतीति, अविद्या से अनात्मत्व की प्रतिपत्ति, यही क्या है? मर्त्यत्व, आत्मनो मर्त्यत्व प्रतिपत्ति। पैराग्राफ बदल दो। हो गया? कथम पुनः यथोक्तया आत्मविद्यया अमृतत्व विंदते? प्रश्न चिन्ह। कथम पुनः यथोक्तया आत्मविद्यया अमृतत्व विद्यते? प्रश्न चिन्ह। यथोक्त आत्मविद्या से अमृतत्व कैसा प्राप्त करता है? हो गया? कथम पुनः यथोक्तया आत्मविद्यया अमृतत्व विंदते? प्रश्न चिन्ह। यथोक्त रूप से जो आत्मविद्या है, उस आत्मविद्या से अमृतत्व कैसा प्राप्त करता है? कथम पुनः यथोक्तया आत्मविद्यया अमृतत्व विंदते? अमृतत्व कैसा प्राप्त करता है? आहो, आत्मविद्या से अमृतत्व को कैसे प्राप्त करता है? आहा, क्या करता है? आत्मना, आत्मना मतलब स्वयं रूपेण। आत्मना का अर्थ क्या है? आत्मना विंदते वीर्यम, यह है ना। कहा, कौन से मंत्र पर चलो, कहा मंत्र है? आत्मना विंदते वीर्यम, तीसरा चरण है, 62 पेज पर मंत्र को देख लो। आत्मना विंदते वीर्यम, इसका अर्थ किया गया। आत्मना, आत्मना मतलब स्वयं रूपेण, स्वल्प विराम। विंदते का अर्थ क्या करते? लभते, स्वल्प विराम। वीर्यम मतलब क्या? बलम, सामर्थ्यम। मैं आत्मा हूं, ठीक है ना? तो फिर आत्मा हो गया तो क्या हो गया? मैं नित्य हूं, विभु हूं, व्यापक हूं। ये बात है। आत्मा, तुम मैं आत्मा हूं, ये कहते ही हैं क्या? ताई जैसे अक्का जैसे ताई, माई और भैया को लेके चले, हाथ पकड़ के रखे, वैसे ही ये बातें आ जाती। क्या आ जाती हैं? मैं आत्मा हूं, कहते ही क्या? विभुत्व आ गया, व्यापकत्व आ गया, नित्यत्व आ गया, सत्यत्व आ गया, आनंदत्व आ गया। इतनी सारी बातें क्या हो गया? एक के पीछे अपने को आत्मा तुमने स्वीकार कर दिया कि ये सब बातें तुम्हारे पीछे, एक के पीछे जैसी बच्चों की कतार हाथ पकड़ करके आ जाती है, वैसे आ जाते हैं। ठीक है ना? भक्ति के पीछे, जैसे ओवी में कही आया है, भक्ति के पीछे ज्ञान वैराग्य अपने आप पीछे पीछे हाथ पकड़ कर करके आ जाता है, वैसा ही। तो अगर क्या हो गया, तब आपको कौन सा ज्ञान नहीं होता? फिर ये विभु, व्यापक, नित्य, ऐसा ज्ञान हो गया। और अपहत पापमत्व मतलब पाप पुण्य से मैं रहित हूं, इस तरह ज्ञान हो गए। तो फिर ये बात चली गई ना, ये बला टल गई ना। कौन सी बला टल गई? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं संसारी हूं, मुझे ज्ञान नहीं, मैं पराधीन हूं, ऐसा वो बोलेगा नहीं। कागा मज सासुरवासी केले भगवंता, आपला ते सत्ता ते स्वाधीनता नहीं, ये बात वो उस समय बोलेगा नहीं। में बोलेगा नहीं। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? ये अगर संत वाक्य आपके जो काकड़ा बोलते हैं, उस समय जो आते हैं, वो उसको चरण को ठीक ध्यान से रख दो। मैं सासुरवासी हूं, मतलब सुख दुख से त्रस्त हूं, ऐसा मुझे तुमने क्यों किया है? ठीक है, मुझे तो सत्ता है मगर स्वाधीनता नहीं है।
ये तो क्या है, जीव की भावना है, अविद्या काल की भावना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। और जब विचार की परम सीमा पर होगी तो का मन आम्ही आता मोक्षाची आहे माथा, ये बात होगी, ठीक है। तुका म्हणे मुक्ति परिणिली नोरी अता दिस चार खेळ मिली, ऐसी बात होगी। कुछ समझ में आया? विद्या और अविद्या की बात यह है। तो अविद्या काल, विद्या जब हो गया, आत्मना मतलब स्वेन रूपणे, विंदते मतलब लभते, वीर्यम मतलब बलम सामर्थ्यम, पूर्ण विराम हो गया। जो बल का अर्थ है सामर्थ्य, आत्मबल ही महत्व का है। सारी इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये क्या हो गया, निराशा से ग्रस्त हो गया। उस समय अगर तुम्हारे ये ज्ञान तुम्हारे पास जिंदा होगा, क्या मैं आत्मा हूं, मैं ऐसा मरने धरने वाला नहीं है, मैं ऐसा झुकने वाला नहीं है, मैं विभु व्यापक हूं, सर्वत्र फैला हुआ हूं, तो इंद्रियों को आप प्रेरणा दे सकते हैं। इंद्रियों को, और कितने लोग मेरे पास आए हुए दुखी कष्टी होकर के मैं आ गए हैं, उनको भी मैंने क्या किया है, प्रेरित किया है कि तुम अपने को जो शरीर दुखी सुखी मान रहे हैं, परमात्मा का जप करते रहो, अपने में भावना करते रहो कि मैं मरने धरने वाला नहीं है, ये शरीर मरने धरने वाला है, मेरा कुछ नहीं होता है, मैं नित्य विभो आत्मा हूं। हंसते ही मेरे पास आ गए, आते हैं, महिला भी आ जाती है, पुरुष भी आ जाते हैं। तो ये अपना आत्मबल अगर तुमको मिल गया तो जगत में पुरुषार्थ हो गया, ये ध्यान में रखो। अगर आत्मबल न होने के कारण ही जगत में ये जो बातें हैं, विकृत बातें हो जाती हैं, आत्मबल न होने का कारण ही आत्महत्या की जाती है, दूसरों का वध किया जाता है, झगड़ा किया जाता है। आत्मबल होने पर सब दुख आप क्या होता है, महान आकाश भी आपके ऊपर गिर गया तो भी आप क्या करते हैं, उसको सहन कर सकते हैं, बराबर है। तो बोलता है या आत्मबल, वीर्यम मतलब बलम सामर्थ्य, पूर्ण विराम, धन सहाय मंत्र औषधि तपो योग कृतम वीर्यम मृत्युम न शक्नोति अभिभवितुम। क्या है? धन सहाय मंत्र औषधि तपो योग कृतम वीर्यम मृत्युम न शक्नोति अभिभवतुम। क्यों? अनित्य वस्तु कृतत्वात्। क्या है? धन सहाय मंत्र औषधि तपो योग कृतम वीर्यम मृत्युम न शक्नोति अभिभवितुम। क्या? धन का सहाय मंत्र औषधि तपो योग कृतम वीर्यम, धन सहाय मंत्र औषधि तपो योग कृतम वीर्यम मृत्युम न शक्नोति अभिभवितुम। मृत्यु को अभिभव करने में शक्य नहीं होता है। अनित्य वस्तु कृतत्वात्, अनित्य वस्तु से करने के कारण धन सहाय मंत्र औषधि तपो योग कृतम वीर्यम मृत्युम न शक्नोति अभिभवितुम। मृत्यु को अभिभव करने में समर्थ नहीं होता है, अनित्य वस्तु कृतत्वात्। आत्मविद्या कृतम तु, बराबर है, धन सहाय मंत्र औषधि तपो योग, इससे किया जाने वाला वीर्य मृत्युम न शक्नोति अभिभवतम, मृत्यु को अभिभव करना शक्य नहीं। धन सहाय मंत्र औषधि तपो योग कृतम वीर्य, तपो और योग से किया हुआ वीर्य मृत्युम न शक्नोति अभिभवतम, मृत्यु को हटाने में समर्थ नहीं होता है। मृत्युम न शक्नोति अभिभवतम, अनित्य वस्तु कृतत्वात्, अनित्य वस्तु वाला होने से। धन धनस्य साह्यस्य मंत्र औषधि तपो कृत योग, तपो योग कृतम वीर्यम, धन के साह्य से, मंत्र औषधि, मंत्र के साह्य से, औषधि के साह्य से, तप के साह्य से, योग से साह्य से किया प्राप्त किए हुए सिद्धि या बल मृत्युम न शक्नोति अभिभवितम, मृत्यु को हटा नहीं सकता है। क्यों नहीं हटा सकता है? अनित्य वस्तु।
अभिभव तुम अनित्य वस्तु, नहीं ध्रुवम प्राप्यते ध्रुवात, ऐसा एक श्रुति है। क्या अध्रुवात, अध्रुव से जो अनित्य है उसे नित्य की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। शक्नोति अभिभवितुम अनित्य वस्तु कृतत्व, अनित्य वस्तु से किया होने से वो बल मृत्यु को टाल नहीं सकता है। इसके विपरीत क्या है, आत्मविद्या कृतम तू वीर्यम आत्मना एव विंदते न अंधेन। आत्मविद्या से किया हुआ, आत्मविद्या कृतम तू, आत्मविद्या से जो वीर्य मतलब बल प्राप्त किया है वो अपने स्वयं का बल होता है, अपने स्वरूप का बल होता है, अपने स्वतः का बल होता है, वो नित्य होता है और विभु होता है। आत्मना एव विंदते, आत्मा स्वरूप का प्राप्त होने से ही अपना बल मिलता है, ठीक है। नहीं तो हम पराधीन होते, वही कागा ससुरवासी केले मत भगवंता, ये बोलने की बात हो जाती है। अपनी पराधीनता की ही क्या होती है, बात अपने मन पर चढ़ जाती है। जब अपने आत्मना एव विंदते, ये वीर्यम अपने आत्मा को स्वरूप जानने से ही जो बल मिल जाता है, न अन्य न पूर्ण विराम, अपने को अन्य न मतलब शरीर इंद्रिय मन बुद्धि मान करके ये बल प्राप्त नहीं होता है। अपने को इंद्रिय मन बुद्धि अन्य रूप से प्राप्त करके ये बल नहीं होता है। इत्यतो अनन्य साधनत्वात् आत्मविद्या वीर्यस्य, क्या है अनन्यत्व का अर्थ क्या है, अनन्य साधनत्वात्, आत्म भिन्नम साधनम अन्य साधनम, लिखो ऊपर, आत्म भिन्नम साधनम, आत्म भिन्न साधनम अन्य साधनम। आत्मना प्राप्तम वीर्यम, लिखो आत्मना प्राप्तम वीर्यम अनन्य साधनम, आत्मा से ही प्राप्त हुआ ना, क्या आत्मा भिन्न साधने न प्राप्तम वीर्यम, क्या अन्य साधनम, और आत्मना प्राप्तम वीर्यम अनन्य साधनम। बरोबर है। इत्या तो अनन्य साधनत्वात् आत्मविद्या वीर्यस्य, आत्मविद्या से जो बल तुमने प्राप्त किया है, ठीक है। बल दो प्रकार का है, लिखो बलम, ऊपर लिखो बलम द्विप्रकारकम, आत्मविद्या वीर्यम कैसा, अनन्य साधनम। अनन्य साधनम, ठीक है। और लिखो मंत्र औषधि, तप योग जन्यम बलम, अन्य साधनम। कुछ समझ में आया? जो मंत्र औषधि योग तप, इससे जो बल तुम प्राप्त करेंगे वो तो अन्य साधन है, और जो आत्मा से ही तुम जो बल प्राप्त करेंगे वो अनन्य साधन है, ध्यान में रखो। अतः अनन्य साधनत्वात् क्या है, आत्मा ही साधन है। तो देखो
जो पराधीन होकर दूसरे के सहाय्य से जो तुम काम किया तो उसमें आपको हर घड़ी दुख होता है। जो स्वयं अपने हाथ से जो काम किया है उसमें आपको श्रम होता है, फिर भी एक कृतार्थता होती है। कभी भी ध्यान में देखो, देखो तुम क्या किया है। जो स्वयं काम किया कि हरेश को एक बाल्टी पानी लाओ, ये कहने के लिए कितने कष्ट होते हैं इसका विचार करो। अगर मुझे ये मैं बाल्टी मेरे स्वयं से हाथ से ले आ जाता तो कितना अच्छा होता। तो अपने स्वयं से जो बल प्राप्त होता है वही क्या होता है, स्थायी बल होता है और सार्थकता देने वाला बल होता है। और दूसरे से बल मिल जाता है वो पराधीन और आगंतुक बल होता है। ये ध्यान में करो, और उसमें आपको कष्ट ही होंगे। यथा एवं आत्मविद्या कृतम तदैव वीर्यम मृत्युम शक्नोते अभिभूतम। कौन सी? अनन्य साधनत्वम वीर्यम मृत्युम शक्नोते अभिभूतम। तदेव वीर्यम मतलब अनन्य साधनम वीर्यम, तदेव वीर्यम मतलब अनन्य साधनम वीर्यम मृत्युम शक्नोति अभिभूतम। क्या? अनन्य साधनात्वात् आत्मविद्या वीर्य से तदेव वीर्यम, वही वीर्य मृत्युम शक्नोति अभिभूतम, वही वीर्य मृत्युम शक्नोति अभिभूतम। वो वीर्य मृत्यु को क्या करता है? शक्नोति अभिभूतम। तदेव वीर्यम मृत्युम शक्नोति अभिभूतम, वही वीर्य मृत्यु को क्या करता है? दूर कराने में समर्थ होता है। बराबर है? यह अनन्य साधनम आत्मविद्या वीर्यम ये मृत्युम शक्नो, मृत्यु के भय से आपको दूर हटा सकता है। मैं तो आत्मा हूं, विभु है और सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म स्वरूप हूं, ये तुमको मृत्यु के भय से दूर करवा देता है। यत एवं आत्मविद्या क्रियम आत्मना एवं विन्दते, जो आत्मविद्या से किया हुआ जो आत्मबल, ऊपर लिखो आत्मबल, वीर्यम मतलब आत्मबल, आत्मना एवं विन्दते, आत्मा से ही प्राप्त होता है। यथा एवं आत्मविद्या कृतम वीर्यम, ये जो आत्मविद्या से किया हुआ वीर्यम आत्मना एवं विन्दते, आत्मा से ही मिल जाता है। स्वल्प नाम अतो अविद्या आत्म विषयया विन्दते अमृतम। इसलिए विद्या क्या? यत एवं आत्मविद्या कृतम वीर्यम आत्मना एवं विन्दते, जो आत्मविद्या से किया हुआ जो वीर्य है यह अपने आत्मा से ही प्राप्त होता है, अपने स्वरूप से ही प्राप्त होता है। स्वल्प विराम अतो विद्या, विद्या कौन सी विद्या? आत्म विषय विन्दते अमृतत्व मतलब मोक्षम। बराबर है? इसलिए आत्मविद्या से ही अमृतत्व को प्राप्त करता है। क्या? अतो विद्या, विद्या मतलब आत्मविद्या विन्दते अमृतम, आत्मविद्या से ही अमृतत्व को प्राप्त करता है। नायम आत्मा बलहीन लभ्य, यह आत्मा बलहीन से क्या होता है? नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, यह आत्मा बलहीन से क्या है? लभ्य नहीं है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, यह आत्मा बलहीन से लभ्य नहीं है। इतना अथर्वणे, यह अथर्वण ग्रंथ में है। अतः समर्थ हेतु, इसलिए क्या है? समर्थ हेतु है। अतो समर्थ हेतु नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, इतना अथर्वण, यह अथर्वण ग्रंथ में है। अतः समर्थो हेतु, इसलिए समर्थ हेतु है। अतः समर्थो हेतु, इसलिए समर्थ है। अमृतत्व में विन्दते इति, हेतु क्या है? कोष्टक में अमृतत्व में विन्दते, इससे अमृतत्व प्राप्त होता है। ठीक है ना? अतः समर्थो हेतु, समर्थ हेतु है कौन? आत्मविद्या है ना? तो अतः समर्थ, समर्थ मतलब मृत्योर अभिभवार्थम। समर्थो हेतु, समर्थ मतलब मृत्यु अभिभवार्थम, समर्थो हेतु, हेतु कौन? आत्मविद्या इति। क्यों?
हेतु क्या? अमृतत्व ही विन्दते, क्योंकि इससे अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। ये हेतु समर्थ ही है। क्यों समर्थ है? प्रतिबोध विदितम मतम, क्या है? इसलिए तो क्या होता है, आत्मना विन्दते वीर्यम, क्यों? अरे अमृतत्व में विन्दते, विद्या विन्दते अमृतम, विद्या से क्या होता है? अमृतत्व प्राप्त होता है। अमृतत्व में ही विन्दते है ना, अमृतत्व में ही विन्दते, ये हेतु है। ऊपर लिखो मंत्र में 62 पेज पर। किसका? प्रतिबोध विदितम, बोध के प्रति जाना जाता है, क्योंकि इस विद्या से अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त होता है। अमृतत्व को प्राप्त कर देता है, इसलिए प्रतिबोध विदितम मतम, जो सम्यक ज्ञान है, बोध के प्रति इस पर ब्रह्म का जो बोध होता है, यही सम्यक ज्ञान है। क्योंकि इस सम्यक ज्ञान से क्या होता है? अमृतत्व विन्दते, ये हेतु। और ये क्या? हेतु का कार्य, प्रतिबोध विदितम मतम। मतम का अर्थ है सम्यक ज्ञान, लिखा है ना वहां उस समय लिख के दिया है। मतम का अर्थ है ये सम्यक ज्ञान है। क्यों सम्यक ज्ञान है? सम्यक ज्ञान कौन सा? नहीं, अमृतत्व जो प्राप्त करवाएगा वही सम्यक ज्ञान है। वो सम्यक ज्ञान कौन है? प्रतिबोध विदितम, ब्रह्म को बोध के पीछे ये ब्रह्म तत्व ही है। ऐसा जाचा अनुभव विश्वदेव, हाँ, सत्यत्वे, विश्वदेव सत्यत्वे, संपूर्ण विश्व में विष्णुमय जग का अनुभव आ जाना, यही क्या है? सम्यक ज्ञान है। हो गया? तो बोलते प्रमाण देते हैं, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, इस आत्म तत्व को बलहीन प्राप्त नहीं कर सकता है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, ये आत्मा बलहीन से प्राप्त नहीं कर सकता है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य इथे अथर्वणे, अतः समर्थो हेतु अमृतत्व में विन्दते इति। ये क्या? मृत्यु को हटाने के लिए, मृत्यु को दूर करने के लिए अमृतत्व में विन्दते, अमृतत्व इस सम्यक ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त होता है। ये हेतु क्या है? हो गया? कष्टा खलु सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु संसार दुख बहुलेषु प्राणी निकायेषु जन्म जरा मरण रोगादि संप्रप्तिर अज्ञानात्। पूर्ण विराम। क्या है? क्या है? अज्ञान के कारण कष्टा खलु सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु संसार दुख बहुलेषु प्राणी निकायेषु जन्म जरा मरण रोग आदि संप्राप्ति। क्या है? क्या बात है? सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु संसार दुख बहुलेषु प्राणी निकायेषु जन्म जरा मरण रोग आदि संप्राप्ति अज्ञान, अज्ञान से ये संप्राप्ति। सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु संसार दुख बहुलेषु, जो सुर नर तिर्यक प्रेतादियों में, संसार के दुख बहुलों में, प्राणी निकायेषु मतलब प्राणी शरीर में जन्म जरा मरण रोग आदि की प्राप्ति अज्ञान के कारण, क्या? देव, मनुष्य, वृक्षादि, प्रेतादि में संसार के दुख बहुल संसार की जिसमें प्राप्त हैं, ऐसे प्राणी शरीरों में जन्म जरा मरण रोगादि
संप्राप्ति, ये कष्टाखलु, बहुत कष्टदायक। क्या किया? अज्ञान के कारण देव, मनुष्य, वृक्ष, प्रेत आदि जिसमें संसार दुख बहुल है, बहुत है, ऐसे प्राणी शरीरों में जन्म प्राप्त होना, जरा प्राप्त होना, मरण प्राप्त होना, रोगादि प्राप्त होना, ये सब अज्ञान के कारण है। पूर्ण विराम। अतः क्या है? इसलिए क्या करना चाहिए? अज्ञान के कारण ही हमको क्या है? जन्म, मरण, रोग आदि प्राप्ति है। किसके कारण है? अज्ञान के कारण ही हमको क्या? जन्म, जरा, मरण की प्राप्ति है। अतः ये चेत मनुष्यो अधिकृत समर्थ सन यत यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति न च अवेदित महति विनष्टि। 76 पेज पर यह चेद अवेदित सत्यम अस्ति न चेत यह अवेदित महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विच्यते धीरा प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। तो कहते हैं अतः, हो गया, पैराग्राफ बदल दो। यह एव चेत, अतः यह एव चेत, यह अवचेत मतलब मनुष्य अधिकृत समर्थ सन, मनुष्य अधिकृत समर्थ होकर के यद अवेदित, जो जानेगा, यह अवचेत मनुष्य अधिकृत अधिकारी होकर के, समर्थ मतलब सामर्थ्य, विद्या का सामर्थ्य संपन्न, सन अवेदित, क्या? यह वह चेत मनुष्य अधिकृत समर्थ सन अवेदित। अवेदित का अर्थ क्या करना? अवेदित अधोरेखा करो। आत्मानं यथोक्त लक्षणम विदितवान। क्या? आत्मानं यथोक्त लक्षणम विदितवान। क्या? आत्मा को यथोक्त लक्षण विदितवान, आत्मा को यथोक्त लक्षण विदितवान, यथोक्तेन प्रकारेण। क्या? आत्मा को यथोक्त लक्षणम विदितवान, आत्मा को यथोक्त जान लिया। कैसा? अन्यथा उक्तेन प्रकारेण, अन्य रूप से, उक्त प्रकार से। आत्मानं यथोक्त लक्षणम विदितवान, आत्मा को यथोक्त लक्षण से विदितवान, जान लिया। अन्यथा उक्तेन प्रकारेण, अन्यथा उक्त प्रकार से। कैसे? अन्यथा उक्तेन प्रकार, अन्य रूप से, यथा उक्तेन प्रकारेण। कैसे? अन्य देवता विदितात अविदितात अभि। ठीक है ना? नाम मने विदितम नोन वेद वेच्चा, इस प्रकार लिखो, ऊपर लिखो। यथोक्त ऊपर लिखो, दो प्रकार से। क्या? अन्य देवता विदितात अविदितात अधि। मन्ने विदितम, नाम मन्ने सुविदितम, नोन वेद वेच्च, इस तरह से। यथोक्त लक्षणम, श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि, ये सब यथोक्त लक्षण मतलब श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि विदितवान। यथोक्तेन प्रकारेण लिखा नीचे देखो, अन्य देवते विदितात अविदितात अति, तीसरी टिप्पणी में हो गया।
अथ, अथ मतलब तदा, स्वल्प विराम, अस्ति मतलब सत्यम, सत्यम अस्ति। मनुष्य जन्मनि अविनाशो अर्थवत्ता वा यह चेद अविदश्यात्तर पेश सत्यम अस्ति है ना, सत्यम अस्ति सत्यम का अर्थ मनुष्य जन्मनि अस्मिन अविनाशो अर्थवत्ता वा सद्भावो वा परमार्थता वा सत्यम विद्यते। क्या किया? अथ तदा अस्ति, अथ तदा अस्ति सत्यम मनुष्य जन्मनि अस्मिन अविनाशो अर्थवत्ता वा सद्भावो वा परमार्थता वा सत्यम विद्यते। ठीक है, मनुष्य जन्मनि अस्मिन अस्ति सत्यम, मनुष्य जन्मनि अस्मिन इस मनुष्य जन्म में अविनाशो अर्थवत्ता वा सद्भावो वा परमार्थता वा सत्यम विद्यते। मनुष्य जन्म में, इस मनुष्य जन्म में अविनाश होता है, अर्थवत्ता, सद्भाव वा परमार्थ वा सत्यम, चार पता पर्याय दे दिए। इस मनुष्य जन्म में अविनाश, अविनाशित्व प्राप्त होते, अर्थवत्ता मतलब सार्थकता, तुम्हारा जन्म सार्थक हो गया, मनुष्य योनि प्राप्त होगी, आपने सार्थक्य किया। और इस मनुष्य जन्म में आत्मघात कर दिया, तुम क्या किया? तुमने परमात्मा का अपमान किया है। अर्थवत सद्भावो, सद्भावो मतलब सत्व प्राप्ति, परमार्थता, परमार्थ परम प्रयोजन प्राप्त किया, और सत्यम विद्यते वा सत्य, इसको ही सत्य कहा है, सत्य हो गया। ये विद्यते, सत्यम मतलब विद्यते, यह हो गया एक बात। और न चेत यह अविदित, मनुष्य जन्म प्राप्त करके ही तुमने आत्मघात कर दिया है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत, आत्मनो आत्मनो बंधु, आत्मा एवं आत्मनो बंधु, आत्मैव रिपुरात्मना। इस मनुष्य जन्म में आने हैं तो अपना आत्मा का उद्धार करो। आत्मा का उद्धार करना मतलब मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना है। आत्मा का घात करना, इसका अर्थ क्या है? बंधन में और जन्म मरण के 84 लोक योनि में उसको घुमा देना है। न चेदिया अवेदित इति, न चेदिया जीवन चेद अधिकृतो अवेदित न विदितवान। क्या? न चेद यह अवेदित इति, न चेद यह जीवन चेद अधिकृतो अवेदित न विदितवान, जाना नहीं। स्वल्प विराम तदा महति, महति दीर्घ अनंता, स्वल्प विराम विनष्टि मतलब विनाशनम। तदा क्या? महति दीर्घ अनंता विनष्टि विनाशनम भवति, जीवन चेत अधिकृतो अवेदित न विदितवान, जाना नहीं। तदा महति, महति का अर्थ क्या? दीर्घ, दीर्घ अनंता मतलब दीर्घ अनंता, विनष्टि मतलब विनाशनम, विनष्टि का अर्थ क्या है? विनाशनम। जन्म जरा मरणादि प्रबंध अविच्छेद लक्षण। क्या ये क्या हो गया? जन्म जरा मरणादि प्रबंध अविच्छेद लक्षण संसार गति कैसी प्राप्त होगी? विनष्टि मतलब और क्या है? अमृतत्व क्या है? जन्म जरा मरण आदि प्रबंध विच्छेद, यह अमृतत्व है। और जन्म जरा मरण आदि प्रबंध अविच्छेद लक्षण संसार गति। लाल करो, यह संसार गति। जन्म जरा मरण आदि प्रबंध विच्छेद, विनष्टि मतलब विनाशन। जन्म जरा मरणादि प्रबंध विच्छेद लक्षणा संसार गति। पूर्ण विराम।
जन्म जरा मरणादि प्रबंध विच्छेद लक्षणा संसार गति पूर्ण विराम। जन्म जरा मरणादि प्रबंध विच्छेद लक्षणा संसार गति पूर्ण विराम। तस्मात् एवं गुणदोषो विजानंतो ब्रह्मणा। क्या इस तरह गुण किसमें? परमात्मा तत्व को अपने आत्मत्वेन जान लेना। और दोष क्या है? परमात्मा तत्व को इंद्रिय मान बुद्धि रूप से जान लेना, ये दोष है। गुण दोषो वेदना अवेदन लिखा है। जानना और न जानना, जानना ये गुण है, न जानना ये दोष है। गुण दोषो विजानंतो ब्राह्मणान। ब्राह्मण का अर्थ क्या किया? अधिकृत पूर्व मनुष्यो अधिकृत इति सामान्य मुक्त संपत्ति ब्राह्मण इति से ब्रुवान तेषु वेदना भारम निक्षिपति अयम आशा। ब्राह्मण ने जान लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको जानना है, ठीक है ना। गुणदोषो विजानंतो ब्रह्मणा भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु एकम आत्मतत्वम ब्रह्म। क्या भूतेषु भूतेषु स्थावर चर स्थावरेषु चरेषु एकम आत्मतत्वम। क्या स्थावरेषु चरेषु एकम आत्मतत्वम। स्थावर और चर में एक ही आत्मतत्वम मतलब ब्रह्म। विचित्य सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु एकम आत्मतत्वम। एक ही आत्मतत्व ब्रह्म। विचित्य, विचित्य मतलब जान करके। विचित्य मतलब विचित्य विज्ञाय। विज्ञाय का अर्थ क्या? साक्षात्कृत्य। चरेषु एकम आत्मतत्वम मतलब ब्रह्म। विचित्य, विचित्य मतलब विज्ञाय। विज्ञाय का अर्थ क्या है? साक्षात्कृत्य। स्वल्पराम। धीरा, धीरा का अर्थ क्या है? धीमंत। धीरा का अर्थ क्या है? धीमंत। स्वल्पराम। प्रेत्य, प्रेत्य का अर्थ क्या करना? व्यावृत्य। स्वल्पराम। प्रेत्य मतलब व्यावृत्य। व्यावृत्य क्या है? मम अहम भाव लक्षणात् अविद्या रूपात्। क्या प्रेत्य का अर्थ क्या है? मम अहम भाव लक्षणात् अविद्या रूपात्। एक प्रथम व्याख्यान। व्यावृत्य क्या? मैं हूं, अहम, मम, इस तरह के अविद्या रूप से व्यावृत्य। व्यावृत्य मतलब प्रेत्य। मम अहम भाव लक्षणात् अविद्या रूपात् अस्मात् लोकात्। क्या प्रेत्य का अर्थ क्या करना? मम अहम भाव लक्षणात् अविद्या रूपात् अस्मात् लोकात् उपरम्य। बराबर है? मम अहम भाव लक्षणात् अविद्या रूपात्, ये क्या? प्रेत्य, ये अर्थ है। अस्मात् लोकात् उपरम्य, इस लोक से उपराम होकर के क्या करना है फिर? अरे भाई सर्वात्म एकत्व भावम अद्वैतम आपन्ना संतो। क्या करे? मम भाव लक्षण अविद्या रूप ये लोक है। इस लोक से क्या करना? व्यावृत्य। अस्मात् लोकात् प्रेत्य मतलब मम भाव लक्षण अविद्या रूपात् अस्मात् लोकात् व्यावृत्य। व्यावृत्य का अर्थ है उपरम्य। ये व्यावृत्य का अर्थ है। फिर क्या करना है? सर्वात्म एकत्व भावम अद्वैतम आपन्ना संतो अमृताः भवन्ति। सर्वात्म एकत्व भावम, सर्वात्म एकत्व भाव मतलब अद्वैतम आपन्ना, अद्वैत को प्राप्त करके
अमृता भवन्ति, अमृता भवति मतलब ऊपर लिखो ब्रह्म एव भवन्ति इत्यर्थ, नहीं होगा तो जो ब्रह्म एव भवन्ति इत्यर्थ। प्रमाण क्या? स यो ह वै तत् परम ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति, मुंडक लिखो स यो ह वै तत् परम ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति, लिखो स यो ह वै तत् परम ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति। जो परम ब्रह्म को जानेगा वो ब्रह्म ही हो जाता है। इस तरह इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत पाद कृतौ केनोपनिषद पद भाषे द्वितीय खंड। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।